इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्कार। क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम साउंड एंड एक्टर है सर। मैं एक बिहार के छोटा सा गांव के रहने वाला हूं सर। जिंदगी कैसी चल रही है? क्या बताएं सर अपनी मजबूरी सर, जो सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे सर। मैं एक लड़की से प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि जितने समुंदर में गहराई नहीं था सर, उससे ज़्यादा मैं प्यार करता था। और वह लड़की मुझे धोखा दे दी सर। अरे बाप रे, कैसे हुआ ये? एक्चुअली सर मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। वह लड़की एक गांव के रहने वाली थी सर, और मैं भी एक गांव के रहने वाला था सर। और वह लड़की से मुझे दिन पड़ते दिन मिलना जुलना हो गया और प्यार इस तरह से बढ़ते गया सर। लेकिन अफसोस बात यह है कि मैंने शहर में कुछ मेरी माँ के दावा के लिए चले गया, और जिसमें वहाँ 2-4 रोज लग गया। जब मैंने अपनी माँ की दावा लेकर 2-4 रोज में आया तो वह लड़की ना मुझसे सही ढंग से बात कर रही थी और ना ही मुझकी ओर देख रही थी सर। तो मैंने बहुत अफसोस में पड़ गया। अरे भाई बात क्या है कि यह लड़की मुझसे बात नहीं कर रही है। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की उससे बात करने के लिए, लेकिन वह लड़की मुझसे बात नहीं करती थी। लेकिन एक दिन मैंने जबरदस्ती उससे बात करने की कोशिश की तो लड़की बोली कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तो सुनकर सर मुझे बहुत दुख हुआ सर। ऐसा लगा कि मेरे शरीर के ऊपर पहाड़ टूट गया हुआ है सर। लेकिन वह लड़की किसी और से प्यार करने लगी सर, और सुनकर सर मुझे बहुत दुख हुआ सर। तो मैंने कोशिश की, उसी दिन शपथ लिया कि कोई भी मनुष्य हो, जब तक वह सफल नहीं रहेगा तब तक जिंदगी में उसे कुछ हक नहीं है पाने के लिए सर। तो मैंने उसी रोज मैंने एक आश्रम में गया सर, जिसमें बाबा ने संगीत सिखाता था। उस संगीत को मैंने सीखा और सीखकर मैं इंडियन आइडल में आने की कोशिश किया। तो लोग इस चीज को मजाक उड़ाने लगा, अरे भाई तुम इंडियन आइडल में कैसे जाएगा, वह बहुत बड़ा सेट है, तुम कैसे हो जाएगा, वो बहुत बड़ा मतलब पूरे नेशनल लेवल पर है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, वो नेशनल लेवल हो या कुछ भी हो, मेरे लिए वह आसान है। तो मैंने अपने करियर फोकस देने लगा, और करियर फोकस देने के बाद सर मैं आप लोगों के कदमों के नीचे आया हूँ सर। तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए सर, मुझे बताइए, और मैं खुद आप लोगों को हकदारी बनूंगा सर। प्लीज मुझे एक बार मौका दीजिए सर। संगीत आपका रास्ता है, तो अगर आप उतनी ही शिद्दत से मतलब संगीत को चाहोगे तो संगीत ये पूरा प्यार लौटाएगा आपको। जी सर। क्या गा रही हो आप आज? सर मैं अपने प्यार के लिए 2 लाइन गाना चाहता हूँ सर। चलिए जरूर सुनते हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, ओ इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। मौत ने हमको मारा है और मौत ने हमको मारा है, और हम जिंदगी के सजाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं।
अपनी मिट्टी से कह दे दाग लगने न पाए कफन में। ऐ लहद अपनी मिट्टी से कह दे दाग लगने न पाए कफन में। ऐ लहद अपनी मिट्टी से कह दे दाग लगने न पाए कफन में। लहद अपने मिट्टी से कह दे दाग लगने न पाए कफन से। ऐ लहद अपनी मिट्टी से कह दे दाग लगने न पाए कफन में। है आज ही हमने बदले हैं कपड़े, ओ आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। मौत ने हमको मारा है और हम, मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इट्स अ गिफ्ट। ये भर भी नहीं कर पाऊंगा। कोई ऐसा इतना अच्छा कैसे गा सकता है। मुझे ना सच में ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे रियलिटी शोज पे आती हूँ, इतना टैलेंट देखते हैं हम, और आप तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। आई डोंट थिंक आई एम केपेबल। ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में? क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है? कुछ ऐसी झलकियां तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मैं, मेरा दावा है, कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। इसका मतलब पता है क्या है? सनी, तुम थिएटर राउंड में आ रहे हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाइए। हाय सर। हाय। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम साउंड एक्टर है। कहाँ से आए हो आप? मैं बहुत दूर से आया हूँ मैम। मैं क्या करूँ, मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ मैम। प्लीज मुझे मौका दीजिए मैम। अच्छा, आप क्या करते हैं? क्या करता हूँ क्या नहीं, मैं क्या बताऊँ मैम। मुझे बहुत शर्म आती है मैम मुझे बताने में। आप लोगों के बीच में जो आया हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, मुझे बहुत शर्म आ रही है मैम। लेकिन जब आप लोग पूछ रहे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा, मजबूरी में मुझे बताना पड़ेगा मैम। सबसे पहले है कि मैं एक छोटा सा गांव का रहने वाला हूं। मैं एक बहुत गरीब घर के हूं और मेरी माँ बकरी चराती है
और मैं भी बकरी चराया करता था। एक दिन की बात है कि मेरी माँ बकरी चराया करती थी और मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने एक रोज़ बोला, माँ तुम बकरी मत चराओ, मुझे चराने दो बकरी। तो मैंने बकरी चराना शुरू कर दिया और चराता था बकरी। और कभी कभी मेरी माँ भी बकरी चराया करती थी। और एक दिन की बात है कि एक आदमी आया और बहुत अच्छे आदमी थे। वह बोला, अरे भाई तुम इतने अच्छे तुम गाना गाते हो, क्यों नहीं इंडियन आइडियल में एक बार ट्राई कर लेते हो। तो मैंने उस वक्त इंडियन आइडियल के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो मुझे लगा कि यह आदमी मुझसे मजाक कर रहा है। आप लोग जान ही रहे हैं मैम, गांव समाज में जब कोई आदमी कलाकारी क्षेत्र में जाएगा तो लोग उसे बहुत कमेंट करते हैं, बहुत हंसते हैं, कहते हैं कि यह एक पागल आदमी है। तो मैंने सोचा कि यह मुझे उल्लू बना रहा है, मुझे पागल बना रहा है। लेकिन मैं गांव के रहने वाला हूं। लेकिन वो बोला एक बार और, अरे भाई तुम बहुत अच्छे गाते हो, क्यों नहीं तुम इंडियन आइडियल में एक बार जाकर ट्राई करता है। ऑडिशन जाकर 2 सीज़न 2014 चल रहा है। तो मैंने इस चीज़ को फिर परखा, समझा, तो वह बहुत अच्छा लगा मैम। तो मैं आप लोगों के बीच ऑडिशन देने आया हूँ। और मैं मुंबई सीधे आया और यहाँ पर जब मैं मुंबई आया तो मुझे सब आदमी एक ही शक्ल में नज़र आने लगा, क्योंकि मैं एक गांव के रहने वाला हूं और मुंबई इतना बड़ा शहर है। जब मैंने कुछ नहीं बुझाया तो मैंने कुछ काम धंधा करने के लिए सोचने लगा। और माँ बोलती थी, बेटे तुम कैसे हो। मैं तो काम करता था और फिर भी मैं अपनी माँ का बोलता था कि माँ मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ और बहुत अच्छे से रह रहा हूँ मैम, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं जब आया तो मेरी माँ के लिए मैं एक आप लोगों के बीच गाना गाऊंगा, जो मेरी माँ सुन रही होगी तो बहुत अच्छा लगेगा सर। यही बात है कि मैं आप लोगों के बीच आ गया हूँ। प्लीज़ मुझे एक बार मौका दीजिए। और भाई लोग आप लोग मुझे वीडियो को शेयर कीजिए, एक व्यूज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो कर रही हो वो मेहनत का काम है, वो ईमानदारी का काम है, वो सच्चाई का काम है, वो कला का काम है। आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। देखिए, एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नज़रिया आपके लिए बदल जाएगा और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया जरूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देखते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे। ये पक्का वादा है। अगर आप डिजर्व करते हैं तो क्या गाना गाने वाले हैं? मैं जो गाना गाने जा रहा हूँ सर, बहुत दर्द भरी गाना है सर। आज ये जो गाना सुनेंगे वो भी रो पड़ेंगे सर। आप लोग भी इस गाने को सुनकर सर रो पड़िएगा सर, पूरे देश रो पड़ेगा सर। प्लीज़ सर मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा सर, पूरे हिंदुस्तान रोएगा सर। क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग। चलिए जरूर सुनते हैं। ओके सर, कम ऑन ब्रदर, गुड लक। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। दीवानगी ने पागल किया है, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे। मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां।
दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे, मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी। आपकी परफॉर्मेंस में हर वो कठिनाई सुनाई दी जिसने आपको ताकत दी है। एक लड़की में, एक इतने कम उम्र की लड़की में इतना हिम्मत है। आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। एक्स्ट्रॉर्डिनरी। जब भी ये गाना कोई गाता है तो मुझे मेरे भाई की याद आ जाती है। ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में? क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है? कुछ ऐसी झलकी है तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मेरा दावा है, कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। इसका मतलब पता है क्या है? सनी, तुम थिएटर राउंड में आ रहे हो। खूबसूरत पंक्तियां आप सभी के बीच में रखता हूं। कहना है कि अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दे, अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दे, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए होते हैं। अच्छा लगा हो तो तालियां। क्या बात है, समझ रहे हैं। कहना है मस्तानी आंखों से झलकता नशा, पलकों के साए में सिमटती हया, जुल्फों में सावन की बरसती घटा, देखी कभी ना कहीं ऐसी अदा, हल्की सी झलक जो पाई ओ महफिल में कयामत आई, ओ हल्की सी झलक जो पाई महफिल में कयामत आई। राह है हम भी देख के तेरी कारीगरी, अल्लाह 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 अल्लाह, तारीफ तेरी अल्लाह 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 अल्लाह, तारीफ तेरी अल्लाह अल्लाह। इश्क है, इश्क है, इश्क है, तुमसे हो जानम, इश्क है, इश्क है, इश्क है, तुमसे हो जानम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इश्क है, इश्क है, इश्क है, तुमसे हो जानम, इश्क है, इश्क है, इश्क है, तुमसे हो जानम। मुझे इश्क है तुमसे ओ जानम, मगर कैसे? देख ले आके मेरे नगीने में, देख ले आके मेरे नगीने में, तेरा नाम मैं लिखा हूँ, मैं लिखा हूँ अपने सीने में, तेरा नाम मैं लिखा हूँ, मैं लिखा हूँ अपने
कहना है कि उस शख्स के गम का कोई अंदाजा लगाए, उस शख्स के गम का कोई अंदाजा लगाए जिसको कभी रोते हुए देखा नहीं किसी ने। खैर, जिंदगी में कभी खुशी और कभी गम होते हैं, और इसी बीच कहना है कि मिट्टी का जिस्म लेके चले हो तो सोच लो, मिट्टी का जिस्म लेके चले हो तो सोच लो, इस रास्ते में एक समंदर भी आएगा। इसी बीच कहना है चेहरे पे। Subscribe to our channel. Click the show links